हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, जैसे हैं कमेंट्स करके मुझे बताते रहिएगा। आज मैं आपको मैथ्स का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, रोलेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम जिसे हम बोलते हैं, रोले की प्रमेय, एंड लैग्रांज थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम, या लैग्रांज की प्रमेय। एक हो गई रोले की प्रमेय, दूसरी हो गई लैग्रांज की प्रमेय, या फिर उसे हम मीन वैल्यू थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानेंगे कि रोल्स थ्योरम होती क्या है। क्लियर? अभी तक आपका जितना डिफरेंशिएशन था, जितने क्वेश्चन वन टाइम में डिफरेंशिएशन एंड कहीं पे मान के हमें करना होता था, टी मान के करते थे, कहीं पे हमने लॉग लेके किया है, इस तरीके से जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएशन के थे वो सारे आपको मैंने बता दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। क्या है बच्चों? रोल्स थ्योरम, जिसे हम रोले की प्रमेय भी कहते हैं। रोले की प्रमेय। अब बच्चों आप जानते ही हैं, जब कोई प्रमेय होती है तो जाहिर सी बात उसका कोई ना कोई कथन भी होता है। तो इसके लिए हम मानते हैं लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन, लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन वेयर एफ सच दैट ए कामा बी टेंड्स टू आर। इसका मतलब एफ एक्स एक ऐसा फलन है, एफ एक्स एक फलन है जहां एफ ए कामा बी टेंड्स टू आर, मतलब जो एफ एक्स है ये ए कामा बी अंतराल पर क्या है? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक है। आर यहां आर डिनोट कर रहा है वास्तविक को। क्लियर? रियल। ठीक है, तो एफ सच दैट ए बी टेंड्स टू आर, मतलब एफ जो फलन है वो अंतराल ए कामा बी पर ऐसा है कि यह रियल है, वास्तविक है। तो यहां पर इसकी तीन कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन होगी, पहली आपकी कंडीशन हो जाएगी कि देखिए एफ सच दैट ए कामा बी टेंड्स टू आर, ये बात समझ में आ गई आपकी। ए कामा बी इंटरवल भी आपकी समझ में आ गया। तो अगर ऐसा है तो ए कामा बी पर फलन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फर्स्ट, एफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट ए कामा बी। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब समझ रहे हैं? लगातार सतत फलन होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, एफ एक्स एट द इंटरवल ए कामा बी, ये इंटरवल है, अंतराल है। ठीक है बच्चों, विल बी डिफरेंशिएबल, विल बी डिफरेंशिएबल, कहने का तात्पर्य है इस अंतराल ए कामा बी के लिए ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, अवकलनीय भी होना चाहिए। तो पहली दो कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन इस स्थिति में क्या होनी चाहिए बच्चों? एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। यही रोले प्रमेय का मेन कथन है। बात समझ में आई? रोले प्रमेय क्या है? एफ एक्स एक ऐसा फलन है कि एफ सच दैट ए कामा बी टेंड्स टू आर, कि एफ अंतराल ए कामा बी पर क्या है? वास्तविक है। फलन एफ एक्स जो है वो क्या है? वास्तविक है। अब एफ एक्स एक ऐसा फलन होना चाहिए जो ए कामा बी इंटरवल पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो, सतत हो, लगातार हो। इसके अलावा ए कामा बी पर ये क्या हो? डिफरेंशिएबल हो, मतलब अवकलनीय हो, उसका अवकलन किया जा सके। तो इस कंडीशन में एफ ए बराबर क्या होगा? एफ बी होगा। अगर ये तीनों कंडीशन कोई फलन फॉलो कर रहा है सो सम सी वेयर एफ डैश सी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके बीच कोई ऐसा पॉइंट, इस अंतराल ए कामा बी के बीच कोई ऐसा पॉइंट सी जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी का मान क्या होगा? 0 होगा। आइए इसको हम समझते हैं एक ग्राफ से। ठीक है, देखिए ये
आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। क्लियर। अब हम जैसे मानते हैं कि अंतराल ए कामा बी, तो अंतराल एक्स का मान भाई वाई इक्वल टू क्या होता, एफ एक्स होता, वाई ही तो आपका फलन होता। क्लियर। अगर अंतराल मान लेते हैं ए कामा बी, तो ये सपोज दैट एक्स एक्सिस पे हम चलते हैं ए और एक्स एक्सिस पे ही हम चलते हैं बी, यानी एक्स इक्वल टू ये ए हो गया, ये एक्स इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। इस स्थिति में हम मानते हैं कि इसका कर्व कुछ ऐसा हो सकता है। अगर हम इसको ड्रा कर लें, ठीक, तो इस स्थिति में इसका कर्व कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए कंटिन्यूअस है, अब कंटिन्यूअस है, अगर हम x इक्वल टू ए पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें बराबर लाइन ड्रा करें, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, एफ ए है, ये क्या है आपका एफ बी है। भाई वाई एक्सिस पे ही तो इस फलन को हम दिखा रहे हैं, तो ये एफ ए हो गया, ये क्या हो गया, एफ बी हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए एफ ए बराबर एफ बी हो गया, नहीं हो गया भाई, x इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी अंतराल हो गया, एफ ए बराबर क्या हो गया, एफ बी हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो अब इसके पास कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां से टेंजेंट खींची जा सकती। टेंजेंट समझ रहे हैं, प्रवणता, स्पर्श रेखा, सॉरी टेंजेंट क्या है, स्पर्श रेखा है, वो खींची जा सकती। अब ए कामा बी के बीच हम लोग मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है जहां पे एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 होगा। एक ऐसा ग्राफ बन सकता है या फिर ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। ठीक, वर्ग अंतराल ए कामा बी के लिए देख लेते हैं। ये देखिए, ये x इक्वल टू ए पे, ये x इक्वल टू बी पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मिलाते हैं, तो ये एफ ए है और ये क्या है बच्चों, एफ बी है। अब यहाँ भी कोई ऐसी टेंजेंट जरूर होगी, ठीक है, जहां पर क्या होगा, एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर तो एक ही एक है, अगर इस ग्राफ को हम थोड़ा सा और बदल लें, अगर हम इसको ये कर दें, ये कर दें, ठीक, तो ये कर दें, तो ऐसी भी सिचुएशन में देखिए ए कामा बी ये अंतराल, ए कामा बी ये अंतराल, वही तो बात है। अब यहां पर भी देखिए एफ ए बराबर एफ बी होगा, नहीं होगा, एफ ए बराबर एफ बी होगा। वेयर अगर हम यहाँ पे भी टेंजेंट खींचे, तो देखिए कितनी टेंजेंट, एक C1 हो गई, एक क्या हो गई C2, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सम C। क्या लिख देते हैं, सम C। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इतना समझ में आया है, तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल हम मान रहे हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 कामा 2 के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है माइनस 2 कामा 2 के लिए। तो हम इसका ग्राफ अगर बनाना चाहें, तो देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, आप लोगों ने परवलय पढ़ा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो जब x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता, ऐसी सिचुएशन में ये इसका कर्व बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अंतराल कितना दिया, माइनस 2 कामा 2 दिया, तो ये कहीं x एक्सिस पे इधर माइनस 2 पे होगा और इधर x एक्सिस पे कहीं पे प्लस 2 पे होगा। सिंपल सी बात है। इस स्थिति में देखते हैं बच्चों, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये तो हो गया इसका ग्राफ। अगर इसकी टेंजेंट देखें तो देखिए लगभग ये क्या 0 पे ही मिल रही है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि माइनस 2 कामा 2 के बीच ऐसा पॉइंट जरूर होगा, वो 0 ही होगा, जहां पर एफ डैश सी का मान 0 होगा। लेकिन अब हम इसे रोले प्रमेय के द्वारा कैसे देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो पहली कंडीशन a कामा b इज कंटिन्यूअस, तो देखिए a कामा b इज कंटिन्यूअस, तो लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन y इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन माइनस 2 कामा 2 इंटरवल। ठीक है, पहली कंडीशन फॉलो कर रहा। अगर हम इसका देखिए डिफरेंशिएशन करें, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, यानी कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है, इसका औकलन किया जा सकता है। क्लियर। तो ये क्या है, माइनस 2 कामा 2 अंतराल पर ये क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। क्लियर। तो y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन माइनस 2 कामा 2 इंटरवल। अब पहली और दूसरी कंडीशन फॉलो कर गए, तो तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों, एफ ए बराबर
एफ बी होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग एफ टू बराबर एफ माइनस टू होना चाहिए। देखिए जब हम इसमें टू रखते हैं तो एफ टू का मान भाई ये y इक्वल टू एफ एक्स है, x के स्थान पे हमने क्या रखा, टू रखा, तो टू टू जा कितना हो गया 4, ठीक है, और 4 और प्लस टू कितना हो गया बच्चों 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस टू अगर रखे हम तो क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस टू यानी कितना हो गया 6, तो एफ टू इक्वल टू एफ माइनस टू। क्लियर, तो तीनों कंडीशन आपकी फॉलो कर गई। अब तीनों कंडीशन फॉलो कर गई तो जाहिर सी बात है माइनस टू कामा टू के बीच कोई ऐसा बिंदु सी जरूर होगा जहां पर एफ डैश सी इक्वल टू 0, तो उसको हम देखते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा y इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। अगर कहीं पे y1 भी लिखना हो तो हम इसको y1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इसको dy अपॉन dx तो लिख ही सकते हैं। क्लियर, बात इतनी समझ में आई, ठीक। तो ये एफ डैश भाई y का अवकलन कर दिया तभी तो ये एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। अब c इज द पॉइंट, तो c पॉइंट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे 2x इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0। क्लियर, अब हमने देखा जो x की वैल्यू 0 आई यही तो c की भी वैल्यू होगी, यानी c की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी। कहने का तात्पर्य है कि c की वैल्यू निकालने के लिए हमें एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होगा। क्लियर, आइए अब इसके बाद अगली थ्योरम देखते हैं। अगली है बच्चों लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय, या कहीं कहीं पे आपको मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखी हुई मिल सकती है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशन होगी। भाई थ्योरम है तो जाहिर सी बात इसके लिए भी कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो यहाँ भी क्या होता है, लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन, लेट एफ एक्स इज द फंक्शन, ठीक है, वेयर फिर से भाई एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट इंटरवल ए कामा बी। वही कंडीशन जो रोलेस थ्योरम में पहली कंडीशन थी वही इसमें भी पहली कंडीशन, जो रोलेस थ्योरम की सेकंड कंडीशन थी वही यहाँ इसकी सेकंड थ्योरम। इस क्या है उनका डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। लेकिन ये अलग उससे कैसे है, तो यहाँ पर दो ही कंडीशन होती, उसमें क्या थी 3 कंडीशन थी, उसमें क्या था एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए था। तो अगर कहीं पे हमें कोई प्रमेय दी है, कोई क्वेश्चन दिया है उसमें इंटरवल ए बी भी आ गया, उसमें कंटिन्यूअस भी हो गया फलन, डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें रोले प्रमेय है या फिर लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है। तो अगर कहीं पे एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आ गया तो बच्चों हमें लगानी है कौन सी थ्योरम, कौन सी थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। और अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया तो हमें लगानी है रोले थ्योरम। क्लियर, कोई समस्या नहीं। तो इस सिचुएशन में हम लोग फिर देखते हैं, अगर ये हो गया कि ये कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस ए कामा बी पे फलन हो गया, ए कामा बी पे डिफरेंशिएबल भी हो गया, तो यहां भी सम सी वेयर सी इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी, मतलब सी का जो मान है वो ए कामा बी के बीच में है, ठीक। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये है बच्चों आपकी कौन सी, लैग्रांजे थ्योरम। इसको भी अगर हम ग्राफ पे देखना चाहें तो जैसे ये, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, तो इसका कर्व कुछ ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक, ये आपका क्या हो गया एफ ए हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों एफ बी हो गया। क्लियर, ये एफ ए ये एफ बी, अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये क्या है आपकी
जीवा हो गई। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम सॉरी ये करो ऐसे ही मिला दें, ठीक है, एक सेकेंड, ये ऐसे मिला दें, ठीक है, ऐसे। तो अगर यहाँ पे हम माने तो पॉइंट क्या हो जाएगा, ए कामा बी, ए कामा बी या ए कामा एफ ए, ए कामा बी या ए कामा एफ ए, क्यों, ये हो जाएगा बच्चों, ये वाई एक्सिस पे है तो वाई एक्सिस पे वाला बाद में लिखा जाता और एक्स एक्सिस वाला निर्देशांक पहले लिखा जाता, तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा एफ ए। इसी तरीके से अगर हमें इसे लिखना हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बी कामा एफ बी। अब ये जीवा है ना, अब अगर इस ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का समीकरण, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, रूट में ए स्क्वायर माइनस बी, रूट में x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर दूरी निकालने के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर इसे टेंजेंट हमें निकालनी, ये क्या है, टेंजेंट, अगर टेंजेंट हमें निकालनी है, ढाल निकालनी है, तो y इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ढाल m इक्वल टू, ठीक, तो y2 माइनस y1, इससे खैर हमें मतलब ही नहीं है कोई, ठीक है, y2 माइनस y1 यानी y2 कितना हो गया बच्चों, fb माइनस fa अपॉन x2 माइनस x1 यानी b माइनस a। तो देखिए जो fb माइनस fa अपॉन b माइनस a आया, ये कहाँ से आया, यहीं से आया। अब इनके बीच कोई ना कोई पॉइंट c जरूर होगा जहां पर ये और ये क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्लियर। अब ये पैरेलल होंगी तो ये मान लेते हैं ये पॉइंट कहीं है यहाँ पे होगा, तो भाई a और b के बीच ही तो होगा, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, f डैश c। अब ये भी, ये और ये दोनों पैरेलल है ना, तो दोनों की समान प्रवणताएं होंगी, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर हो जाएगी, यानी ये क्या हो जाएगा, f डैश c इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो आप समझ गए ये कहां से आया बच्चों, एक ऐसा कर्व बन सकता है, या फिर यही कर्व अगर हम बनाना चाहें बच्चों तो कैसा बन सकता, ऐसा भी बन सकता, ये यहाँ पे ये एफ ए, ये एफ बी, ठीक। अब क्या है, इसको भी मिला सकते हैं, ठीक, ऐसा ही यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये यहाँ सी यहाँ कहीं होगा, ठीक। या फिर और क्या हो सकता, या फिर कोई ऐसा फलन हो, ठीक है। अब जब ऐसा फलन होगा तो देखिए यहाँ पे एफ ए, यहाँ पे एफ बी बराबर नहीं है, भाई ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, क्या एफ ए बराबर एफ बी है, नहीं है। लेकिन इस स्थिति में, इस सिचुएशन में आपकी जो टेंजेंट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा सम सी इज द एलिमेंट ऑफ ए कामा बी। तो इसको आप समझ गए अच्छे से, ये हो गई आपकी लैग्रांजे थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजे थ्योरम कहेगा, मीन वैल्यू थ्योरम कहेगा, मतलब एक ही है, ठीक है। अगर आपसे रोले थ्योरम कह रहा है तो आपको मैंने रोले थ्योरम की 3 कंडीशन बता दी। अब हमने लैग्रांजे थ्योरम की, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज बच्चों। तो बच्चों एक्सरसाइज 5.12 का पहला क्वेश्चन, फलन fx इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 आर fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 x इज द एलिमेंट ऑफ 1,3 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो देखिए यहाँ इंटरवल आपको बच्चों क्या दिया, 1,3 दिया। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, मतलब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, क्लियर। क्या करते हैं, लिखते हैं चूंकि फलन बहुपदी है, क्या है, बहुपदी है, अतः यह सतत फलन है, अतः यह सतत फलन है, किसके लिए, 1,3 के लिए, इंटरवल 1,3 के लिए। तथा f डैश x अगर हम करते हैं तो देखिए बच्चों क्या हो जाता है, ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो सेकंड कंडीशन भी क्या है,
1,3 के लिए ये क्या है, अवकलनीय भी है। क्या है, अवकलनीय है। क्लियर। इसके बाद आगे क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं एफ ए बराबर एफ बी। एफ ए बराबर एफ बी, तो एफ ए के स्थान पे 1 रखते हैं। अगर F1 तो यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, क्यूब, माइनस 6 इंटू 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। सो F1 1 का क्यूब क्या, 1, 6 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 6, प्लस 11 माइनस 6। तो अब देखिए बच्चों 11 और 1 12, माइनस 6 और माइनस 6 कितना, 12 माइनस 12 कितना, 0। F3 देखते हैं बच्चों, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। तो F3 इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा कितना 27 माइनस 3 3 जा 9 6 जा कितना 54 प्लस 33 माइनस 6। 33 27 60, 54 और 6 60, 60 माइनस 60 0। सो F1 इक्वल टू F3 लिखेंगे। अतः फलन रोले प्रमेय की सभी शर्तों को पूरा करता है, सभी शर्तों को पूरा करता है। इसलिए C is the element of 1,3 will be, मतलब C एक ऐसा एलिमेंट, C एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जो 1,3 के बीच में हो। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो इसके लिए क्या कंडीशन आती, एफ डैश सी इक्वल टू बच्चों 0। तो एफ डैश एक्स का मान अगर हम रखें तो कितना है, एफ डैश एक्स का मान कितना है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11। तो अगर x के स्थान पे हम c रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों, लिख देंगे। चलेंगे यहाँ देख लेते हैं, चूंकि एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, इसलिए एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके स्थान x के स्थान पे c हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों 11 3 जा कितना हो जाएगा 33। 33 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करें 12 है, नहीं हो सकते हैं तो क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य क्या होता है, फार्मूला आपको बता देते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, द्विघात समीकरण 9th और 10th से पढ़ते चले आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, माइनस बी यानी बी, इसकी तुलना अगर हम करेंगे इस इक्वेशन से, वही तो इक्वेशन होती ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हम इससे तुलना करें तो c यहाँ पे c इक्वल टू माइनस बी के स्थान पे 12 है कैसा माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर यानी फिर से वही 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 3, सी कितना 11 अपान 2a, 2 इंटू ए कितना बच्चों 3, 12 प्लस माइनस 12 ये कितना 144 माइनस 4 3 जा 12, 12 1 जा 12 का 2, 12 1 जा 12 और 1 कितना 13 अपॉन 6, सी इक्वल टू 12 प्लस माइनस 144 से 132 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 12। ठीक है, 12 अपॉन 6, सी इक्वल टू 12 प्लस माइनस, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, रूट में बचेगा 3, 6, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 6 प्लस माइनस रूट में 3 अपॉन 6, 2 3 जा 6। सो द वैल्यू ऑफ सी 6 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 3। अब अगर देखिए 6 में प्लस करेंगे रूट 3 तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 1.732, और अगर इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 7.732 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1,3 के बीच में ही तो आएगा। क्लियर, ये है बच्चों आपका आंसर। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x 0,π/2 के लिए रोले प्रमेय। इसका एक और पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to π/2 के लिए रोले प्रमेय। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं बताया दे रहा हूँ, सेकंड आप स्वयं लगाएंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया है साइन 2x, यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन के लिए
0, π/2 पर या फिर r मतलब वास्तविक फलन के लिए ये क्या है, सतत है किसी भी मान के लिए। साइन जो है r के किसी भी मान के लिए क्या है, सतत है, कंटिन्यूअस है। तो ये 0, π/2 पर भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसका अवकलन, तो f डैश x इक्वल टू कितना बच्चों, साइन 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x इंटू 2। अब यहाँ भी देखते हैं 0, π/2 के लिए इसका भी मान है। क्यों, क्योंकि cos अगर 0 रख देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका भी मान, ये क्या है, इसके लिए अवकलनीय है, इससे मतलब नहीं है, इसका अवकलन हो गया, यानी ये क्या है आपका अवकलनीय है। तो दूसरी कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन देखते हैं, अब इस अंतराल पे हम निकालते हैं f0 तो कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 कितना 0, साइन 2 इंटू 0 यानी साइन 0, और साइन 0 का मान कितना बच्चों 0। इसी तरीके से f π/2 तो साइन 2 इंटू π/2, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी साइन पाई, और साइन पाई मतलब साइन 180 माइनस 0 यानी साइन 0, यानी फिर से साइन 0। सो f0 इक्वल टू f π/2। तो देखिए बच्चों दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन फॉलो कर गई। ठीक है, अतः इनके बीच कोई ऐसा न कोई सी एक ऐसा बिंदु जरूर होगा जो 0, π/2 के बीच में रहेगा। तो इसके लिए f डैश c इक्वल टू क्या होता है बच्चों 0। तो चूंकि f डैश x इक्वल टू कितना है 2 cos 2x, तो इसलिए f डैश c इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2 cos 2c। भाई x के स्थान पे क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं, 2 cos 2c इक्वल टू 0, 2 अपान में चला जाएगा, cos 2c, cos में 0 किसका मान होता है बच्चों π/2 का, cos हट जाएगा, 2c इक्वल टू π/2, c इक्वल टू कितना π/4, और ये c देखिए 0 और π/2 के बीच में ही तो है, सो द वैल्यू ऑफ c इज π/4। क्लियर। अगला देखते हैं बच्चों, मध्यमान प्रमेय सत्यापित कीजिए यदि a, b में f(x) इक्वल टू 3x² - 2 जहाँ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। चौथा क्वेश्चन भी वही मध्यमान प्रमेय से रिलेटेड है। तो पहले थर्ड देख लेते हैं हम लोग, f(x) इक्वल टू क्या है बच्चों 3x² - 2। तो चूंकि सीधे लिख देंगे, चूंकि यह बहुपदी है, क्या है बहुपदी है, अतः यह सतत भी है और अवकलनीय भी है, ठीक है। कोई भी बहुपदी फंक्शन होगा अगर, तो उसको हम जैसे देखेंगे वैसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते भी हैं तो f डैश x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6x, 3 2 6x। ठीक है, अब पहली और दूसरी कंडीशन तो फॉलो कर गई। अब थर्ड कंडीशन के लिए जो चेक करना पड़ेगा हमें कि मध्यमान प्रमेय है या रोले प्रमेय। तो इसके लिए देखिए अंतराल हमें कितना दिया, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3। तो सबसे पहले f2 का मान, f2 अगर रखते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ वैल्यू रखते हैं तो 3 इंटू 2 2 जा कितना 4 माइनस 2, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, 12 से 2 जाएगा कितना बचेगा 10। इसी तरीके से f3 तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए 3 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2, यानी 9 3 जा कितना 27 माइनस 2 बोले तो कितना 25। तो देखिए f2 नॉट इक्वल टू f3, f2 नॉट इक्वल टू f3, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं, तो जाहिर सी बात यहाँ पे कौन सी लगेगी मध्यमान प्रमेय। अब मध्यमान प्रमेय लगेगी तो उसके लिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि इनके बीच एक c ऐसा बिंदु जरूर होगा वेयर f डैश c इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ठीक, तो अब देखते हैं बच्चों fb माइनस f डैश c क्या है, f डैश x का जो मान है। ठीक, लिख देंगे चूंकि f डैश x इक्वल टू 6x, तो
एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 6c, x के स्थान पे क्या हो जाएगा c, तो इसको हम लिख देंगे 6c। अब एफ बी मतलब f3 का मान कितना 25 माइनस एफ ए मतलब f2 का मान, f2 अगर यहाँ लिखना चाहें कोई असुविधा हो रही तो ये भी लिख सकते हैं f3 माइनस f2 अपॉन 3 माइनस 2। तो f3 का मान 25 और f2 का मान 10 अपॉन 3 माइनस 2, यानी 25 से 10 जाएगा कितना बचेगा बच्चों, कितना बचेगा 15 अपॉन 3 से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा। सो c इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 15 अपॉन 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी c की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई बच्चों 5/2। सेम ऐसे ही एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 4x माइनस 1 है, तो यहाँ भी लिख देंगे, यही कंडीशन यहाँ भी लिखेंगे। यह बहुपदी है अतः सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब हम करेंगे क्या, एफ डैश एक्स, यही लिखना है, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्लियर। एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखिए 4x माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या है हर इंटू वंस वाला फार्मूला लगा देंगे, 4x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। सो ये तो 4x माइनस 1, अगर 1 का करेंगे डी बाई डी एक्स लिख लेते हैं, और यहाँ भी डी बाई डी एक्स, तो 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये पहला पद 0 ही हो जाएगा। और यहाँ करेंगे तो देखिए माइनस तो रहेगा ही, 4x का कितना हो जाएगा बच्चों 4, 1 का फिर से क्या हो जाएगा 0 अपॉन 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब चूंकि ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही, यहाँ पर a और b का मान कितना है 1 और 4, तो वैसे ही हम f1 का मान निकालेंगे, तो यहाँ रखेंगे f1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 कितना आया, 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 3 बचेगा, यानी 1 अपॉन 3। इसी तरीके से f4 का मान निकालेंगे, तो कितना इसी में रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना 4 4 जा 16, 16 से 1 जाएगा कितना बचेगा बच्चों 15। क्लियर। अब क्या करेंगे वही फार्मूला, f1 नॉट इक्वल टू f4, यानी कौन सी प्रमेय लगेगी मध्यमान लगेगी। अब मध्यमान के लिए कौन सा फार्मूला, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, या फिर b के स्थान पे है क्या आपका f4 माइनस f1 अपॉन 4 माइनस 1, और f डैश सी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये f डैश x का मान है, तो फिर f डैश सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा उसके स्थान पे c हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 4c माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब f4 का मान कितना निकाला गया बच्चों 1 अपॉन 15, f1 का मान 1 अपॉन 3, और ये 4 से 1 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा। ऊपर देखिए दोनों का एलसीएम 15 हो जाएगा, यानी यहाँ आया 1 माइनस 3 5 जा 15, तो कितना आया माइनस 5 अपॉन 3। ठीक भाई 3 5 जा 15, ठीक, तो 15 तो इसका एलसीएम रहेगा ही 1, और ये 1 माइनस 5, इसके बाद माइनस का 4 अपॉन 4c माइनस 1 का स्क्वायर, ये देखिए माइनस का ही 4 बचेगा, और इसको हम 15 3 जा 45 लिख सकते हैं, माइनस 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, टेकिंग रूट इन बोथ साइड, टेकिंग रूट इन बोथ साइड, रूट ले लेंगे बच्चों तो क्या बचेगा 4c माइनस 1 इक्वल टू रूट में 45 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 5, क्यों 3 3 जा 9, 5 जा कितना 45, ठीक है। देन 4c इक्वल टू 3 रूट 5, 1 को इधर ले आएंगे प्लस का हो जाएगा, देन c इक्वल टू कितना 3 रूट 5 प्लस 1/4, और ये बच्चों हो जाएगा c का आंसर। आगे देखते हैं बच्चों 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। 1,2 में फलन f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है तो मध्यमान प्रमेय एवं c का मान। 2,4 में f(x) इक्वल टू x स्क्वायर है तो मध्यमान प्रमेय एवं c का मान। f(x) इक्वल टू रूट में 25 माइनस x स्क्वायर के लिए 1,5 पर मध्यमान प्रमेय एवं c का मान। तो जैसे अभी मैंने बच्चों क्वेश्चन बताए हैं सेम वैसे आपको लगाने हैं, कुछ भी नहीं करना, दिखाना लिख देना है। बहुपद के लिए ये चूंकि बहुपदी है इसलिए सतत भी हैं अवकलनीय भी हैं। एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा, एफ बी माइनस एफ ए निकाल लेना, यानी कि F1 निकाल लीजिएगा और F2 निकाल लीजिएगा।
फार्मूले में रख दीजिएगा, सी का मान मिल जाएगा। सेम वैसे ही इसके लिए, सेम वैसे ही इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर का अवश्य पूछा जाता है, इसलिए आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। क्लियर।